नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो है शाम को 6:30 बज चुके हैं और आप सभी की यहां पर क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर आप में से किसी ने सुबह 8 बजे और 12 बजे और जो अभी क्लास अगर नहीं देखते हैं तो भैया प्लीज़ आप ज़रूर देख लिया करिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ हर चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। और आज मैं आप सभी को यहाँ पर जलवायु, जो भारतीय भूगोल से संबंधित जो जलवायु संबंधित प्रश्न है वो मैं आप सभी को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका जवाब देंगे और जो गलतियाँ होंगी उसे जो है सुधारेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को बताता हूँ कि जिससे आप लोग गलतियाँ अगर कर रहे हैं तो उसे सुधार सकें। और साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि उन्हें पता लग जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त अभी तक नहीं आए हुए हैं, ठीक है। और अगर पहली बार आप आ रहे हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी पूरा एक रण होना है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले, जहाँ पॉलिटी भी पढ़ाई जाएगी और करंट अफेयर्स चल ही रहा है, भूगोल चल ही रहा है, इतिहास चल ही रहा है, अभी आधुनिक भारत इतिहास भी चालू करना है, फिर कंप्यूटर भी है और उसके साथ ही साथ हिंदी और रीजनिंग जो ये बहुत ही मेन सब्जेक्ट है ये भी आपकी जो है स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग फटाफट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए कि बताइए भैया सब कुछ यहाँ मिलेगा और पूरी विधिवत तरीके से पूरी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेज आपको होंगी। और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, जहाँ मैं सारी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड कराता हूँ जो विदाउट एनी कॉस्ट मिलती है, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ इंस्टा पर मुझसे जुड़ जाइए, जहाँ पर आप मुझे जो है मेरी बहुत सारी ज़रूरी पोस्ट जो आपकी परीक्षा के लिए और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होती है वो मिलते हैं। और आपसे कोई भी मुझसे कोई भी क्वेरी या कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सभी को पहले यहाँ पर वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बढ़ते पहले प्रश्न की तरफ कि वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, अर्थात कहाँ पर जो है सबसे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है जो कि आज का पहला प्रश्न है। बताइए कहाँ पर जो है वर्षा की विरलता यानी कि क्या बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेह, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। बताइए कहाँ पर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर लेह जवाब दिया, देखिए जो लेह वाला स्थान है यहाँ पर ज़्यादातर पता है क्या बर्फ़बारी ज़्यादातर होती है। अगर इन चारों ऑप्शंस में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, मतलब वर्षा बहुत है। क्योंकि आप जानते पढ़े ही होंगे कि जब देखिए क्या नाम है वर्षा होने का और ओले गिरने का और जो है बर्फ़ गिरने के प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, तापमान का। जैसे जब ऊपर से बारिश की बूंदें गिरती हैं तो जब नीचे आते आते टेम्परेचर बहुत ठंडा होता तो जम जाती हैं, ठीक है। और वहीं अगर कुछ नॉर्मल टेम्परेचर है तो ओले बन जाती हैं। तो ये सब अलग अलग कारण होते हैं, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर ओले बन जाएंगे, कहाँ पर ही बर्फ़ बन जाएगा, कहाँ पर पानी के रूप में वर्षा होगी। तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये आप जो ऑप्शंस देख रहे हैं इसे जो है आम्र, वर्षा, आंधी, काल बैसाखी, लू, ये सब जो है एक शब्द हैं जो कि उस जगह पे बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, उस जगह से काफ़ी रिलेट करते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 121 का सही जवाब क्या होगा। आम्र, वर्षा, आंधी, काल बैसाखी या लू, इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा आपका जो सुमेलित नहीं है वो है क्या, आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं, जबकि आंधी हम लोग उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप पता हो यहाँ आंधी कहते हैं, भैया आंधी आने वाली है। काल बैसाखी ये जो है पश्चिम बंगाल में कहते हैं, जो आपकी पहली बरसात होती है उसे समय को। अल्लू आपके उत्तर पश्चिम भारत में चलता है जब बहुत गर्मी का समय होता है, खास करके ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और क्या नाम है हरियाणा, ऐसे राज्यों को, झारखंड और थोड़े से आपके हाँ कुछ हिस्सों को जो है राजस्थान के भी, ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है। तो इसका सही जवाब क्या है, ए आम्रवर्षा जो उड़ीसा संबंधित नहीं है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मासिन राम किस राज्य में स्थित है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग को रटा होना चाहिए। अगर ये गलत है तो इसे आज से रट लो, आज ही रट लो। ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या स्थान का नाम क्या? मासिन राम। अब राज्य का नाम बताना, किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर मेघालय जवाब दिया और सही कर ले जी भैया, इसका सही जवाब है मेघालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? मतलब अगर आप पता है, आप जब भूगोल की किताब को जब आप खोलेंगे और आप जब क्लास 12th की भारतीय भूगोल की क्या नाम है फिजिकल जब ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तब आपको ये जो है चीज़ें जानने को मिल जाएंगी कि कोपेन ने कितने जो है जलवायु प्रदेशों में भारत को विभक्त किया है 123 के। तो भैया देखिए, जो कोपेन जी थे उन्होंने भारतीय जलवायु को 8 भागों में विभक्त किया था। आपके लिए अगर अधिकतम क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपके लिए नहीं पूछे, इससे ज़्यादा फिर आईएएस में एग्ज़ाम्स में या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जान लो, आप में बस कोपेन से रिलेटेड यही क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। अब या तो एग्जामिनर बौरा गया हो, जिसे कहते हैं ना बौरा गया हो अर्थात पागल हो गया हो, तो ही बहुत हार्ड पूछ ले, वरना ये आपके ही सिलेबस के क्वेश्चन हैं। इससे ऊपर पूछने का मतलब नहीं बनता आपके सिलेबस के हिसाब से। एल नीनो संबंधित है, बताइए जो एल नीनो है वो किससे संबंधित है? आपको बताया था एल नीनो ला नीनो जो कि हमारे भारतीय जलवायु को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बताइए ये किससे संबंधित है? एल नीनो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब क्या होगा? अभी मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो तो हद है। अभी मैंने बताया भारतीय मानसून को ये प्रभावित करते हैं, एल नीनो ला नीनो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता? यहाँ पर आपको बताना नहीं होता है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या? बहुत आसान है, क्या ही बताएं। चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। यहाँ कह रहा नहीं होता है, चलिए देखते हैं ना कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं इतने इजी प्रश्न का। अब इससे इजी प्रश्न के लिए तो फिर आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, इतना कहूँगा अगर ये भी गलत कर रहे हो। जिसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जी भैया, उत्तर प्रदेश हमारे किसी कोस्ट पे यानी कि तट पे नहीं पड़ता है, और ख़ास करके जो पूर्वी तट है वहीं पर जैसे आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। तो जब वो लौटती हुई जो ये मानसून है ये वहाँ पर वर्षा करते हो, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में करती है। जो मैंने अपनी पिछली सीरीज़ जो क्विज की कराई है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, और बताया भी था कि कारण क्या है तमिलनाडु में अधिक वर्षा का। निम्नांकित में से जहाँ वर्षा सर्वाधिक परिवर्तनशील है, अर्थात यहाँ पर वर्षा जो है फिक्स नहीं है, यहाँ कभी ज़्यादा कभी कम या कभी पहले कभी बाद में, इस हिसाब से होती रहती है। तो उसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 128 का जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब राजस्थान दिया है, बिल्कुल सही बात है भैया। देखिए राजस्थान ऐसा इलाका है ना, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी तो अभी पिछली साल की बात है शायद, अगर गलत ना हूँ, जहाँ आपके भारत में बारिश कम हुई थी वहाँ राजस्थान साइड में बारिश ज़्यादा हो गई थी। और इस साल क्या हुआ है, राजस्थान में बारिश पिछली बार की तुलना में शायद कम ही है। जहाँ तक अभी डाटा तो मुझे क्लियर नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक मैं अभी न्यूज़ जैसे सुन रहा हूँ वैसे हिसाब से कमी है। तो ये मतलब बहुत परिवर्तनशील है, मतलब वहाँ का कारण भी है ना। आप जब भारतीय मानसून को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि वहाँ का जोग्राफिकल एरिया, जो रन ऑफ कच्छ है वो, प्लस साथ ही साथ जो जेट स्ट्रीम जो उत्तरी भारत में बनती है वो, साथ ही साथ जो क्या नाम है भूमध्य रेखा से हवाएं चलती हैं जो आपके भारत की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो, ऐसे कई कारक है। और साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा कारण तो जो कच्छ है वो, तो ये सब चीज़ें मिल करके वहाँ बहुत परिवर्तन लाते रहते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील एरिया आपका राजस्थान ही है इन चारों उत्तर में से। और शायद इसके अलावा कोई है भी नहीं भारत में देखा जाए, बाकी सब जगह आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं आसानी से। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है बताइए? भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है, अर्थात तो किस दिशा में बहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सभी को पता होना चाहिए, स्टार मार्क कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है? शीतकाल में जो आपकी हवा है वो किस दिशा से किस तरफ बहती है?
बहुत ही आसान है। अभी मैंने जितने क्विज कराए हैं, अगर आप उससे थोड़ा डॉट कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इसे सही कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इतनी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई में बताई, इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उन सब बातों को याद रख रहे होंगे तो इसका सही जवाब है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। शीतकालीन जब ठंड होती है तो क्या होता है, हमारी जो हवाएं होती है दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने लगती है, क्योंकि उसी समय लौटती मानसून भी उसी का कारण होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो पूरा आपका गोलार्ध होता है, आप पूरा सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ दिन छोटे होने लगते हैं। उत्तरी गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी कम पहुँचने लगती है। यही सब कारण होते हैं ना, तो इन्हीं सब वजह से। और इस वजह से हवा किस दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व से। जो गर्मी में उत्तर पूर्व थी, अब दक्षिण में दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है, और ग्रीष्मकालीन में यही उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसे याद कर लीजिएगा, क्या होता है, स्टार मार्क लगाया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता है। मतलब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जब बरसात होती है तो उस समय जो है वृष्टि माने बरसात नहीं होती, वहाँ पर बरसात नहीं होती है। बताइए इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 130 का सही जवाब क्या है, बताइए। ये जब दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता उस समय की बात कर रहा, बताइए। सदर्न वेस्टर्न मानसून। तो भैया अगर आप इसको देखेंगे तो आपको सही जवाब क्या मिलेगा। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या तमिलनाडु तट जवाब दिया, बिल्कुल तमिलनाडु तट जो है उस समय नहीं, बल्कि जब लौटती हुई जो मानसूनी हवा होती है उससे जो है यहाँ पर अधिकतम बरसात होती है। और साथ ही साथ आपको भी बताया कि उड़ीसा में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है, जो उस तट पर पूर्वी तट पर बसे हुए हैं। अभी मैंने क्विज आज ही कराया है, अभी शायद कुछ ही देर पहले, तो इतना याद कर लिए दोनों प्रश्नों के, इसलिए मैंने एक साथ आपको बता दिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस जलवायु में सपाटीकरण उच्चावच को समतल में समानयन करने की प्रक्रिया है। मतलब कौन सा ऐसा जलवायु है जिसमें ये होता है कि जो उच्चावच बनता है, ठीक है, वो क्या करता है, समानयन कर देता है। ये बहुत, एक तो हिंदी इतना टिपिकल है, इतनी टिपिकल हिंदी मैं भी थोड़ा फंस जाता हूँ क्यों झूठ बोलूँ। देखिए इसका आप समझिए, इसका सही जवाब होगा शीत जलवायु। ये क्वेश्चन में आप लोग बहुत थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। सपाटीकरण उच्चावच को समतल में समानयन करने की प्रक्रिया है, तो शीत जलवायु में जो है ये प्रक्रिया होती है। ये थोड़ा हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर नहीं भी समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े भूगोल में आप में पूछा जाने की चांस कम है। हाँ बाकी आप अगर थोड़े से पीसीएस और अच्छे लेवल तैयारी करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अदरवाइज जो वन डे एग्जाम है, एसएससी में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इतना साफ बता क्यों देते। देखिए मेरी आदत है, मेरे सामने क्वेश्चन आता है उसका लेवल देख के मैं पेपर के हिसाब से बता देता हूँ। एसएससी में आप देख लेंगे तो आपको जल्दी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, ये क्वेश्चन तो कम से कम कोई ना कोई पेपर तो पूछ ले, इसका मुझे श्योरिटी होती है। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 133 का क्या जवाब दिया है, ए अरबी भाषा। जी भैया अरबी भाषा जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट कर दी जरूर से ज़रूर किया करो। मुझे पता लगता है कि आप लोग जो है पसंद कर रहे हैं यार, आपको क्लास कैसी लग रही है, और कमेंट करके आप लोग ये सब बताओगे तभी तो जानूँगा। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ जाइए, आप ही के लिए फ़ायदा है, आप ही के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग जो है सब्सक्राइब करते चलो, सब्सक्राइब ओके। और करंट अफेयर्स की क्लास जो है रोज़ सुबह 8 बजे चलती है। कितनी, रोज़ सुबह 8 बजे चलती है, उसे ज़रूर देखा करो यार। वो करंट अफेयर्स पता है आपको पीसीएस तक में काम आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि भविष्य में अभी ये कर लूँ आगे पीसीएस तैयारी करूँगा, तो आपको वहाँ पर भी ऐसे करंट अफेयर्स काम आएंगे, ठीक है। आज देखो करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है ना, जो अगर 1 साल 2 साल पढ़ लो तो उसके बाद आगे एकदम ईजी लगता है। करंट अफेयर्स पढ़ने का एक फ़ायदा यही होता है। अभी आपको ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये बात जब आप मेरी बातों को समझेंगे तो आपको पता लगेगा। वायुदाब सबसे कम होता है, बताइए वायुदाब सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब है वायुदाब कहाँ पर सबसे कम होता है। तो भैया आपका जो वायुदाब है वो सबसे कम होता है आपके ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब कम होता है ना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उस समय कम होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा यार, इसमें क्या मैं समझाऊं। ये अगर नहीं पता है तो आप मतलब 10th 12th मतलब क्या ही पढ़े हो, इतना तो इतना तो समझ जाओगे।
अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बताइए। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आती है उसमें सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। 135 का सही जवाब क्या है। कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बताइए इसका सही जवाब क्या है। अभी मैंने इतना सब कुछ करा दिया है, अगर अभी भी गलत करोगे तो फिर कसम से ना जो गलत कर रहा है सामने आ जाओ ना, चुन चुन के मारूंगा अगर इतना बताने के बावजूद गलत करोगे तो। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया भैया, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है इस मानसून से, अभी मैंने बताया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है वहाँ पर लोहे की जो है अधिकता होती जा रही है, इसलिए वो जो है उतना अच्छा नहीं रह जा रहा है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 136 का जवाब क्या है। आपको पता ही होगा कि वो मिट्टी कहाँ होती है जहाँ पर जो है इसकी वो क्या नाम है लोहे की अधिकता पाई जाती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, डी लेटेराइट। जी भैया, लेटेराइट। पौडजोलिक तो कोई मिट्टी नहीं होती मेरे ख्याल से, जलोढ़ होती है, मरुस्थलीय बालू होती है। ये पौडजोलिक तो कोई मिट्टी मैंने सुना ही नहीं है, जबकि ये एक अध्ययन है मिट्टियों का शायद, पौडजोलिक। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे लेटराइट में जो है लोहा अधिक पाया ही जाता है, लोहे के कण जो है ज़्यादा पाए ही जाते हैं, मतलब अंश कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता है क्योंकि वह पानी बचाता है। बताइए वह मिट्टी कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये जो है ये मशहूर भी है, ये मिट्टी ये बहुत मशहूर होती है ये मिट्टी, क्योंकि इसमें हम जो है क्या कपास की खेती करते हैं। ठीक है, अब चलिए इतना मैंने हिंट दे दिया, अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ABCD इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या काली मिट्टी जवाब दिया वो सही कह ले। जी भैया, काली मिट्टी में जो है वो पानी बचाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर इसमें अलग ऑप्शन है और PDF में अलग। भैया PDF में नहीं होता, जैसे यहाँ पर मैंने आपको B बता दिया, जैसे जब मैं टिक करके देता हूँ ना तो हो सकता है ऐसे ही टिक करता हूँ तो वो आपको लगता है कि सर A, मतलब A ऐसे चला जाता है। रुकिए बताता हूँ, ये ऐसे चला जाता है तो आप कन्फ्यूज हो जाता है कि C है कि A है। वो मैं समझ रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा अच्छे से ऐसे करूँ A है या C है और टच ना हो, वरना थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ बताया जा रहा है वही उसमें भी होगा। ठीक है, क्लास मस्ट है। क्लास में अगर कुछ गलती होती है तो आप लोग पूछते हो तो मैं टेलीग्राम पे या जो व्हाट्सएप से पूछते हैं या इंस्टा पूछते हैं मैं उन्हें बता देता हूँ। लेटेराइट मिट्टियों की जो प्रधानता है या मृदाओं की प्रधानता है वो किस जगह पर है बताइए। कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, मालाबार तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 138 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 138 का सही जवाब क्या होगा। लेटेराइट मृदाओं की प्रधानता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर बघेलखंड जवाब दिया वो सही कर ले। जी भैया, आपकी जो लेटेराइट मिट्टी है, आप जब मध्य प्रदेश को देखेंगे ना तो मध्य प्रदेश का जो थोड़ा एकदम दक्षिणतम हिस्सा है वहाँ पर आपको ये बघेलखंड का हिस्सा देखने को मिल जाता है। ठीक है, और वहीं पर जो है ये मिट्टी भी पाई जाती है और आपके भारत के यूपी के थोड़े से हिस्से को टच भी करता है, ज़्यादा नहीं, समझ गए। लेकिन ज़्यादातर बघेलखंड जो एरिया उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। पीट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। एक प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है आपसे पूछ रहा है। नहीं पता है जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग को, मतलब जैसे आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, बहुत सीधा सा प्रश्न, पीट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। अब आप लोग को आता है तुरंत सही कर दोगे, इसमें कुछ इतना ना जानना है ना समझना है, समझ रहे हो ना। प्रश्न इजी है, आराम से जान लोगे। क्या है, केरल में। तो जितने लोगों ने 139 का क्या B जवाब दिया वो सही कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब कुछ ही प्रश्न और है फिर आपकी क्लास यहाँ ख़त्म होने वाली है। लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, बताइए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है तो कहाँ पर होता है। कृषि कार्यों के लिए, बागवानी के लिए, भवन निर्माण के लिए या फिर बर्तन निर्माण के लिए। तो लेटेराइट मिट्टियों का निर्माण किसके लिए होता है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, भवन निर्माण के लिए। जी भैया, अभी मैंने आपको बताया कि लेटेराइट में क्या होता है,
लोहे के अधिक पाए जाते हैं, तो इसलिए अनुवर्र हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसे भवन निर्माण के लिए ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? मतलब जो अब मिट्टी का अपरदन होता है वो बहुत तेजी से होता है, ये यही कहना चाह रहा है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरे ख्याल से आप लोग देखते हैं कि कुछ आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, और आप लोग अगर अधिकतर लोग यहाँ पर मैं जितने लोग पढ़ते हैं उसमें 70 से 80% ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ गांव से जुड़े हुए हैं। गांव मतलब वो लोग कि घर में खेती होती है, लोग वो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, ऐसा मतलब है। वैसे मेरे भी आसपास काफ़ी खेती होती है, बस सर छत पे चढ़ जाऊँ तो दूर से मुझे खेत ही खेत नज़र आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे फिर सिर्फ शहर ही शहर नज़र आते हैं। तो मैं भी ऐसे लोकेशन पे हूँ, लेकिन उम्मीद है आगामी 5, 7 या 10 सालों में ये पूरा सिर्फ शहर ही शहर नज़र आएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सोरधम जवाब दिया, जी भैया सोरधम जवाब दिया है वो सही कर ले। लाइक शेयर करते रहिएगा भैया, बिल्कुल मत रोकिएगा। जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दो और शेयर करना ना भूलो अपने दोस्तों के साथ। ये आज का आखिरी प्रश्न है, बताओ इसका सही जवाब कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? भैया सब्सक्राइब कर दो यार, बिना सब्सक्राइब किए आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजने वाला है, ठीक है? तभी आपको सारी क्लासेज की जो नोटिफिकेशन होती है आपको भेज देता है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ अगर कुछ क्लासेस अतिरिक्त भी चलाई जाएंगी तो उसके बारे में बताया जाएगा, और फ्री पीडीएफ दी जाएगी, और साथ ही साथ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं क्लास से रिलेटेड वो बताई जाती है टेलीग्राम पर। ये सब चीज़ें हुआ फ़ायदा है। स्टडी विद कौशल के नाम से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। इस वीडियो का व्हाट्सएप नंबर भी इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 143 पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो काप मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु, लेटराइट मिट्टी पंजाब। बताइए इसका सही जवाब क्या है? अभी मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, अगर अब भी गलत करोगे तो फिर क्या कहूँ फिर मैं क्या ही कहूँगा। मैंने सब कुछ बता दिया। प्रश्न देखो ध्यान से, कहाँ तुम्हें गलत लग रहा, मैंने कुछ बताया है, वो यहाँ पर वो बात सही नहीं बैठ रही है, तो यानी कि वो हो जाएगा सही नहीं है युग्म, और वही इसका जवाब हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर डी लेटराइट मिट्टी जवाब दिए वो सही कर ले भैया। बघेलखंड बताया था जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पड़ता है, वो उसका सही जवाब होता है, जबकि यहाँ पंजाब दिया जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। और करंट अफेयर्स की क्लास भी 8 बजे होती है, ज़रूर से ज़रूर देख लिया करो। 12 बजे इस समय मैं आप लोग को जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म करके फिर आधुनिक भारत होगा, फिर बाद में फिर पढ़ाऊँगा उसे। लेकिन अभी जो है एक सीरीज स्टार्ट करके सारी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके जिसे कवर कर लूँ, जिससे आप लोग को सभी चीज़ें टच में रहें। और जो चीज़ें पुरानी अगर बंद करना हो, जैसा नहीं है कि उसे पढ़ना नहीं है, उसे रिवीजन करते रहना है, वो मैं आपको क्लासेज में बताता रहूँगा कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है? चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर। पढ़ते रहें, रिवीजन ज़रूर करते रहें, और जो पीडीएफ दिया जा रहा है टेलीग्राम पर उसे रिवीजन कर लें, ओके? और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय, हैव अ गुड नाइट।